हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, अभी एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम है बिजनेस एंड बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हम जो लोग हैं, मानव, हम प्रकृति को बचाने के लिए $1 खर्च करते हैं। कितना? $1 खर्च करते हैं। जैसे हम $1 खर्च करते हैं प्रकृति को बचाने के लिए, है ना, प्रकृति के कंजर्वेशन के लिए, उसी समय हम $33 और खर्च कर देते हैं ऐसी गतिविधियों पे जिनसे प्रकृति का नुकसान हो। हैं, हम जो माइनिंग वगैरह होता है ना, ये काम ऐसा कर देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी फंड गैप है हमारा, बहुत ज्यादा है। मतलब 33:1 का रेशियो है डॉलर में। देखो, मतलब $1 खर्च करते हैं प्रकृति को बचाने के लिए, उसी समय हम प्रकृति का $33 का नुकसान करने वाली कुछ गतिविधियों में इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं। तो ये रिपोर्ट किसने दी? रिपोर्ट दी IPBES ने दी है। तो आपसे यूपीएससी पूछे इस रिपोर्ट के बारे में क्या बताओ? रिपोर्ट किसकी है? IPBES की। अब हमें यह भी जानना है IPBES क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। कब स्टैब्लिश हुई? 2012 में हुई। हेडक्वार्टर ये पनामा सिटी में हुई थी। इसकी स्थापना क्यों हुई थी वो भी आगे जानेंगे। देखो, सबसे पहले इस रिपोर्ट ने क्या कहा? रिपोर्ट है बिजनेस एंड बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सीधा कहा गया है दुनिया प्रकृति को बचाने के लिए जितना $1 खर्च करती है, उतना ही $33 प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर खर्च कर देती है। जैसे फॉसिल फ्यूल है, उन पर सब्सिडी देना, वनों की कटाई, प्रदूषण और खनन। जबकि प्रकृति को अगर कंजर्वेशन करना है या संरक्षण पे कम खर्च करते हैं। जंगल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वेटलैंड, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन भी हम नहीं करते। मतलब अभी भी हमारी गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां प्रकृति के अनुकूल नहीं है, प्रकृति के क्या है? विरोधी ही है हमारी आर्थिक गतिविधियां। यह है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का नाम पूछे तो क्या बताओगे? बिजनेस एंड बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट किसकी है? IPBES की। अभी IPBES क्या है? ठीक, इसको देखो, IPBES को बायोडायवर्सिटी के लिए क्या बोलते हैं? IPCC बोलते हैं। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आया था, यह आई थी 1988 में, 1988 में। तो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक वैज्ञानिक फोरम है। वैसे ही बायोडायवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए ही एक वैज्ञानिक मंच है। तो आपसे कोई पूछे ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखो। IPBES की इंटर गवर्नमेंटल, मतलब सरकारों के मध्य, साइंस एंड पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस के लिए ये आई हुई है। अब इसे पूछत क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल क्या है? प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना कहां होती है? पनामा सिटी में होती है। पनामा सिटी कहां है? पनामा देश याद है? पनामा नहर, पनामा देश नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीपों के बीच में आपको देखना है। स्थापना कब होती है? 2012 में। तो इसका मेन काम क्या है? सरकारों के लिए पॉलिसी बनाना? नहीं, ये जो सरकारें पॉलिसी बनाएगी उस पॉलिसी में वैज्ञानिक शोध को भी शामिल करना। काम क्या है? वैज्ञानिक शोध। किसके ऊपर होगा शोध? वैज्ञानिक। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पे और इकोसिस्टम के क्षेत्र में ये काम करेगी। तो मतलब ये बीच में एक पुल की तरह काम करेगी। कौन? IPBES। सरकार पॉलिसी, कानून, जो भी नीति बनाएगी उसको वैज्ञानिक आधार देना है, विज्ञान के अनुसार तालमेल है, वैज्ञानिक मंच से देना। अब आता है, आपसे पूछे, मैंने बोला क्या ये यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है IPBES? नहीं, ये यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है। ये अपने आप में स्वतंत्र है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? देखो, स्थापना पनामा सिटी में होती है, लेकिन हेडक्वार्टर कहां पे? जर्मनी के बोन में। तो जर्मनी का बोन शहर है, यहां पे क्या है? हेडक्वार्टर है। जर्मनी की राजधानी बोन नहीं है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। अब आपसे देखो, यूपीएससी ये तो नहीं पूछेगा राजधानी। यूपीएससी ये पूछ ले कि जर्मन के, चलो मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, जर्मन के पड़ोसी देश कौन कौन से, कितने देशों की बाउंड्री लगती है? देखो, आपसे पूछ क्या बताओगे? जर्मनी है, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड और डेनमार्क। बता सकते हो ऐसे? तो इसका कहां पे हेडक्वार्टर? बोन, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। अब आपसे कोई पूछे इसका जो सेक्रेटरीट का हेडक्वार्टर कहां पे? बोन, जर्मन में है। लेकिन यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, वो क्या करता है? इसको प्रशासनिक हेल्प जरूर करता है। ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन प्रशासनिक या सचिवालय सहायता जरूर करता है यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये याद रखना। दूसरा, इसका जो सेशन होता है प्लेनेटरी, ये क्या होता है? इसकी जो गवर्निंग बॉडी है ना, गवर्निंग बॉडी क्या होगी? IPBES की गवर्निंग बॉडी को क्या बोले जाएंगे? प्लेनरी बोला जाएगा।
ये गवर्निंग बॉडी साल में एक बार जरूर मिलेगी, साल में एक बार बैठक करेगी, सारी रिपोर्ट करेगी, उसको दिशा तय करेगी। क्या सारे देश यूनाइटेड नेशन के हैं वो इसके सदस्य बनने के योग्य होते हैं? क्या भारत इसका सदस्य है? हाँ, भारत इसका अपना क्या है, सदस्य है। अब आता है आईपीबीएस क्यों बना जब पहले से ही कई संस्थाएं हैं? भाई बहुत सारी संस्थाएं बायोडायवर्सिटी पे काम कर रही है, तो आईपीबीएस क्यों बना? आपसे पूछ सकता है ना, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस क्यों बनी? इसकी स्थापना 2012 में होती है, क्योंकि जैव विविधता के लिए आईपीसी जैसा कोई मजबूत वैज्ञानिक मंच नहीं था। किसके जैसा मंच नहीं था? आईपीसीसी जैसा। अब वापस क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं, आईपीसीसी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज क्यों बना? 1988 में बना, 1988 में बना, क्योंकि 1980 में आप देखोगे हैं ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, टेम्परेचर का बढ़ना है, उसकी वजह से इसको बनाया गया। किसने बनाया? दो संस्थाओं ने मिलकर बनाया था, यूनाइटेड नेशन ऑन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया था। किस लिए बनाया? क्या करेगा ये? दुनिया के सारे साइंटिस्टों को एक मंच पे लाना। देखो, वैज्ञानिक अध्ययन को संगठित करना ताकि वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सही नीतियां बना सके। सरकारों को वैज्ञानिक आधार पर सलाह देना कि आप कोई भी कानून वगैरह बना रहे हो, वैज्ञानिक आधार, पूरी दुनिया में हो रहे क्लाइमेट रिसर्च को एक मंच पे लाना। जलवायु परिवर्तन के कारण, प्रभाव और समाधान का मूल्यांकन करना। यही काम जैव विविधता में वैज्ञानिक आधार पे कौन करेगा? आईपीबीएस करेगा। समझ गए? इसीलिए इसको जैव विविधता का क्या बोला जाता है? आईपीसीसी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? आईपीबीएस को। अब आता है, पहले क्या समस्या थी जब तक ये आईपीबीएस नहीं बना था 2012 से पहले समस्या देखो। पहले अलग अलग संध्या थी, साइट्स था कि भाई ट्रेड वगैरह होगा जानवरों का, उसके लिए आ गया। कन्वेंशन और बायोडायवर्सिटी भी था, रामसन कन्वेंशन भी आर्द्र भूमि के लिए। लेकिन ये सब अलग अलग है? इसमें कोई ऐसा नहीं जो वैज्ञानिक एक मंच दे। तो इस समस्या को दूर कर सरकारों ने क्या बनाया? 2012 में बनाया। आईपीसीसी जैसा मॉडल बायोडायवर्सिटी के लिए नहीं था, क्योंकि आईपीसीसी किसके लिए? केवल जलवायु परिवर्तन के लिए था। तो आईपीबीएस किसके लिए? जैव विविधता के लिए है भैया। किसके लिए? जैव विविधता के लिए है। ये क्या करेगा? ये सरकारों को वैज्ञानिक रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर सरकार क्या बनाएगी? नीतियां बनाएगी। ठीक। अब जैव विविधता तेजी से घट रहा है। 2012 तक आप देखोगे जैव विविधता बहुत तेजी से घट रही थी, कानून बना दिया, सब बना दिया, लेकिन वैज्ञानिक आधार के लिए आईपीबीएस बना। अब यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन देखो, है उत्तर आप दोगे, मैं भी दे दूंगा। बिजनेस एंड बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन है कि रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रकृति संरक्षण पर खर्च प्रकृति के नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से अधिक है? नहीं है। मैंने क्या बताया था? हम $1 खर्च करते हैं प्रकृति को बचाने के लिए, उससे पहले ही हम $33 खर्च कर चुके होते हैं प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फॉसिल फ्यूल सब्सिडी जैसी जैव विविधता ह्रास को बढ़ावा देती है? हाँ देती है। संरक्षण में निवेश की तुलना में विनाशकारी गतिविधियों पे अधिक खर्च हो रहा है? हाँ, यही बात स्टेटमेंट। तो कौन सा सही होगा? 2 और 3 इसका सही होगा। आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पे क्या करो? विचार करो। क्या विचार करना है? आईपीबीएस संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी अंग है? नहीं है। आईपीबीएस की स्थापना 2012 में? हाँ। आईपीबीएस का उद्देश्य वैज्ञानिक और नीति के बीच समन्वय स्थापित करना? हाँ। पॉलिसीज को और विज्ञान के साथ लाना। तो कौन सा सही होगा? 2 और 3। 2 और 3 सही होगा। आगे का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आईपीबीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। इसका सचिवालय बोन में? हाँ बोन में, लेकिन इसकी स्थापना 2012 में पनामा सिटी में हुई थी। यूनाइटेड नेशन इससे प्रशासनिक सहायता देता है, यूएनईपी एनवायरनमेंट प्रोग्राम? हाँ देता है। प्लेनेटरी इसका सर्वोच्च शासकीय निकाय? हाँ सही है। इसका क्या सही होगा? डी सही होगा। तीनों ही सही है। आगे आता है, आईपीबीएस को अक्सर बायोडायवर्सिटी के लिए आईपीसीसी कहा जाता है? हाँ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? दोनों सरकारों को वैज्ञानिक आंकलन रिपोर्ट प्रदान करते हैं? हाँ सही है। दोनों संयुक्त राष्ट्र के अंग है? नहीं है। दोनों का उद्देश्य विज्ञान नीति अंतराल को कम करना? हाँ, दोनों का यही उद्देश्य है। साइंस और पॉलिसी में जो भी डिफरेंसेस है, ये जो भी अंतराल है उसको कम करना है, सीधी बात है। तो क्या सही होगा? 1 और 3 ए सही होगा। ठीक। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। सारा बहन राम राम, जय हिंद।